नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। 8 नवंबर को हुए नोटबंदी के ऐलान के बाद से पूरा देश बैंकों और एटीएम के बाहर लाइन में लगा दिख रहा है और फिलहाल इन हालातों से निजात मिलता भी नहीं दिख रहा। जहां शहरों में कई बैंकों में पर्याप्त कैश नहीं है तो एटीएम भी बंद पड़े हैं। वहीं गांव के हालात तो और भी ज्यादा खराब है, जहां कैश निकालने के लिए ग्रामीण शहरों का रुख कर रहे हैं और शहर आकर भी उनको मायूसी ही हाथ लग रही है। जबरदस्त रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे उन लोगों का हाल जो गांव से शहर और शहर से गांव का चक्कर काटने को मजबूर है। तो नोटबंदी के बाद से कैशलेस ट्रांजैक्शन की बातें हो रही हैं, लेकिन जहां शहरों में ही पूरी तरह से कैशलेस ट्रांजैक्शन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, वहां ग्रामीण इलाकों में क्या होगा आलम, इस बात को समझने में देर नहीं लगनी चाहिए। गांव में बैंक और एटीएम की कमी के चलते लोग शहर आ रहे हैं और यहां भी खाली हाथ ही लौट रहे हैं। जब से देश में नोटबंदी की घोषणा हुई है, बैंकों के बाहर यूं ही लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी नजर आ रही हैं। लोग घर का खर्च चलाने के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर दिन भर लाइन लगाकर खड़े हैं। नोटबंदी के बाद से देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन करने पर जोर दिया जा रहा है। खुद पीएम मोदी भी लोगों से समय समय पर कैशलेस ट्रांजैक्शन करने की अपील कर चुके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए बाकायदा टेलीविजन और रेडियो पर विज्ञापन दे रही है। ये सरकारी विज्ञापन देखने में जितना अच्छा लग रहा है, काश हकीकत भी इससे मिलती जुलती होती। बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है। कैशलेस ट्रांजैक्शन करना कोई बुरी बात नहीं है। काले धन पर लगाम लगाने के लिए कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने का सरकार का कदम काबिले तारीफ है। लेकिन जरा सोचिए कि घर के रोजाना इस्तेमाल में आने वाले सामान की खरीदारी से लेकर तमाम जरूरी काम बिना पैसे के ही पूरे हो जाते। ना जेब में कैश रखने की दिक्कत होती, ना बैंक या एटीएम के बाहर यूं लाइन में खड़े होने की। जैसा विज्ञापन में दिखाया जा रहा है, सब कुछ वैसा ही होता। कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन हर चीज में कैशलेस ट्रांजैक्शन करना देश की जनता के लिए कितना मुश्किल और कितना आसान है, ये जरा समझने की बात है। अब जरा सोचकर देखिए कि जिस देश की 70% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, उन इलाकों में कैशलेस ट्रांजैक्शन होना क्या वाकई में इतना आसान होगा? अब ये तस्वीरें देखिए। ये मुजफ्फरनगर का बहादुरपुर गांव है, जो जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ लोग सुबह होते ही इन दिनों ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर शहर की ओर निकल पड़ते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि गांव में ना तो बैंक है और ना ही एटीएम। ऐसे में घर के खर्च के लिए पैसा कहां से लाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों के खाते नहीं खुले हैं या उनके पास एटीएम कार्ड नहीं है, लेकिन रोज रोज उन्हें अपने गांव से लंबा सफर करके शहर जाना पड़ता है। जिस दिन से नोट बंद हुई रोज नहीं जाना पड़ रहा, पैसा आज तक मिले नहीं। मुझे फंडनगर जा बैंक में। गाँव में नहीं है ना, गाँव में कोई बैंक नहीं। आज तक तो मिला नहीं, रोज खाली आ रहा है, लाइन में लग रहा है, पुलिस लट बजावा, फिर अपने घर को चलता है। इकट्ठे होकर के मुजफ्फरनगर बैंक में जा रहे हैं जी पैसे लेने के लिए। क्या वजह क्या है? वजह ये है किसी का जो है खेत जुतना है और बीज बुना है, खेत के लिए बीज और खाद वगैरह की समस्या है, तो सुबह ही जो है ट्रैक्टर ट्रॉली में इकट्ठा होकर के चलते हैं और शाम तक लाइन में लगते हैं। ना पैसा बैंक से मिलता और ना ही यहाँ पे कोई एटीएम या बैंक है जी। अब सोचिए कि देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन की बातें हो रही हैं, एटीएम से जरूरी चीजों के पेमेंट की बातें हो रही हैं, लेकिन इस 15,000 की आबादी वाले गांव के लोगों की बात को सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि सब कुछ इतना आसान है? ये लोग रोज इसी तरह अपने गांव से शहर की ओर बैंक और एटीएम की लाइन में लगने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जब तक शहर पहुंचते हैं वहां पहले से ही लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। ऐसे में इनका नंबर आ जाए और बैंक या एटीएम से कैश इन्हें मिल जाए तो फिर बात ही क्या। थक हार कर ये लोग घर वापस आ जाते हैं। बैंक जा रहे जी मुजफ्फरनगर। क्यों? पैसा लेना जी, मिल जाएगा अगर। कितनी दूर पड़ता है यहाँ
यहाँ से करीब 10 किलोमीटर बैंक पड़ रहे हैं। चारों तरफ गांव के कोई बैंक ही नहीं और सब नहीं मिलने का। ये कोई सिक्योरिटी नहीं मिल भी जाएगा कि नहीं। घंटा 2 घंटा लाइन में लगने के बाद वे कह दे कैसे ही नहीं, आज आया ही नहीं, कल आइयो परसों आइयो। बिना इंटरनेट नोटबंदी के बाद से कैशलेस ट्रांजैक्शन को लेकर जोर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश कैशलेस हो रहा है। भुगतान इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। लेकिन ग्रामीण इलाकों के ये हालात देखने के बाद क्या अब भी ये कहा जा सकता है कि देश वाकई में बदला है? आज भी देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां बैंक या एटीएम नहीं है और लोगों को लाइन में लगने के लिए शहरों का रुख करना पड़ता है। पहले तो जैसे तैसे पैसे मिल ही जाते थे, लेकिन अब हालात बद से बदतर हो गए हैं। हर कोई चाहता है कि देश बदले, काला धन पर लगाम लगे, हम आधुनिक हों और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। लेकिन उससे पहले हमें इन हालातों के बारे में भी सोचना होगा। बदलाव अच्छी बात है, लेकिन बदलाव के बाद बने हालातों से निपटने के लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए। दीपक शर्मा, नेशनल वॉइस, मुजफ्फरनगर। वैसे अलीगढ़ के ग्रामीण इलाकों में नोटबंदी के बाद किसानों और ग्रामीणों को पैसे के अभाव में गुजर बसर करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर दूर बैंक और एटीएम से पैसे लेने जाते लोगों की किस्मत भी उन्हें कई बार धोखा दे देती है और उन्हें खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। बैंक नहीं, एटीएम नहीं, कैसे करें खर्चा? देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन की है चर्चा। जी हां, यही सूरत हाल है इन दिनों देश के कुछ ग्रामीण इलाकों का, जहां ना बैंक है और ना ही एटीएम। ऐसे में गांव से दूर शहर का सफर करना पड़ता है और बैंक के बाहर लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ता है। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं होती कि पैसा मिल ही जाएगा। पहले जेब में बटुआ रखना पड़ता था और बटुए में पैसे रखने पड़ते थे। अब जमाना चला गया, बटुए की जरूरत नहीं, आप मोबाइल फोन में ही पैसे होते हैं। दुकानदार के पास जाइए और उसको बताइए कि भाई बताइए मेरे पास ये बैंक का ऐप है, मैं आपके यहां से 20 रुपये का सामान लेना चाहता हूं, मैं मोबाइल फोन से पैसे दूंगा। वो कहेगा हाँ हाँ दे दीजिए, तुरंत उसके मोबाइल में 1 सेकंड में पैसा चला जाएगा, आपको 20 रुपये का माल मिलेगा। पीएम ने कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए ये जो उदाहरण दिया था उसमें कोई बुराई नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर सब कुछ मोबाइल से ही हो जाए तो गुरेज क्या। लेकिन क्या ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग स्मार्टफोन के जरिए स्मार्ट खरीदारी कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इससे उनके खाते संबंधी कोई भी जानकारी सुरक्षित रहेगी? एक और सरकार विज्ञापनों के जरिए ये भी बता रही है कि अपने एटीएम और बैंक खाते से संबंधित कोई भी जानकारी किसी को ना बताएं। लेकिन क्या ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोग इतने शिक्षित होते हैं कि वो अपने आप मोबाइल से कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? शायद नहीं। अलीगढ़ के गोंडा और धनीपुर ब्लॉक के गांव के लोगों को बैंकों से पैसा निकालने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 10 से 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद घंटों लाइन में लगना पड़ता है। और जब तक गांव से शहर में बैंक की लाइन में लगने का नंबर आता है, तब तक बैंक या एटीएम में कैश ही खत्म हो जाता है और ग्रामीणों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। हमारे घर में सब बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं, सब उनके खाने पीने के लिए पैसे नहीं, एक हफ्ता 2 हफ्ता लाइन में लगे रहते हैं और हमको बड़ी परेशानी आ रही है खाने पीने की। सरकार ने जो नोटबंदी की समस्या की है उसमें क्या सुविधा हुई है? जो वहाँ बैंक पे जाना पड़ता है, 5-6 दिन यहाँ बड़े गांव गए 5-6 किलोमीटर, वहाँ से धक्के खा के चले आए। स्टेट बैंक पे गए, वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, घर में भी बहुत परेशानी है। इन ग्रामीणों की बात सुनकर भी अगर आपको इनकी परेशानी का अंदाजा ना हो तो ये तस्वीरें देखिए। अलीगढ़ के गोंडा और धनीपुर ब्लॉक के ये लोग शहर आते हैं और यहाँ आने पर बैंक या एटीएम के बाहर या तो लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं या फिर इस एटीएम की तरह ही इनकी किस्मत का दरवाजा भी बंद मिलता है। अब गांव से कई किलोमीटर का सफर तय करके शहर पहुंचने का भी कुछ फायदा हासिल नहीं होता। जब तस्वीर इस तरह की होती है
आलम यह है कि एटीएम खुला भी नहीं होता और उसके बाहर लोगों की लाइन लग जाती है। और ऐसे में जब तक ग्रामीण इलाकों से लोग शहर पहुंचते हैं तब तक लाइन इतनी लंबी हो जाती है कि पैसे खत्म होने से पहले एटीएम के पास तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है, जिसके बाद खाली हाथ घर वापस आना पड़ता है। मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है नोटबंदी में, पैसे मिल नहीं पा रहे हैं। पहले 1 कुंटल दूध कड़वाता था मैं, अब काफी कम हो चुका है मेरे पास दूध का, और बहुत दिक्कत आ रही है नोट की वजह से। पैसे दे नहीं पा रहा भैंस वालों को, सब पैसों की वजह से हो गया है। पैसे है नहीं मेरे पास और पैसों की दिक्कत ज्यादा आ रही है। बैंक में थोड़ा बहुत पैसा डाला था वो उसके निकल नहीं पा रहा है। वो मैं जाता हूँ तो शाम को नंबर आता है, शाम तक कभी एक आध बार पहुँचा हूँ तो लेट भी हो गया हूँ। लेट होने के बाद में पैसा नहीं मिल पाया मेरे को। काश दूध का व्यापार करने वाले इस ग्रामीण के लिए भी पेमेंट करना इतना आसान होता जितना पीएम ने बताया। अगर ऐसा होता तो ना तो इसे भी घंटों लाइन में लगना पड़ता और ना ही अपने व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ग्रामीण इलाकों में रह रहे हर इंसान को इस तरह की मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ग्रामीण इलाकों में बैंक नहीं है, लेकिन नोटबंदी के चलते जहाँ शहर के बैंकों की हालत खस्ता है, ऐसे में ग्रामीण इलाकों की बैंक का हाल आप देख ही सकते हैं, जहाँ ताला पड़ा है। कि इससे लोगों को बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। हारी बीमारी में लोग पैसे नहीं इतना इकट्ठा कर पा रहे हैं। छोटा किसान आदमी है, हम भी किसान हैं, इनको पहले इंतजाम करना चाहिए था। इनका ये कदम तो ठीक है कि नोटबंदी की है, लेकिन जल्दबाजी में उठाए हुए कदम हमेशा नुकसान देते हैं और ये नुकसानदायक हैं। बड़े लोगों के लिए तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, बड़े लोगों को ना कोई लाइन में लग रहा है ना कोई है। अब हम यहाँ पे बड़ा गांव पे ये बैंक है छोटी सी, सुबह यहाँ पे आते हैं तो लंबी लाइन तैयार मिलती है। सुबह 6 बजे यहाँ पे आ जाएं तो हमारी भैंस हैं और भी हम पे काम है, उनका कौन करेगा? हमारे एटीएम नहीं है, एटीएम यहाँ पे है नहीं। देखिए सर, हम तो यहाँ के आम आदमी है, हमारा एटीएम कार्ड नहीं है। हमारी ग्रामीण बैंक है। जब खाता खुलने की बात आई थी तो हमने यहाँ से यहीं जल्दबाजी में नजदीक खुलवा लिया था, तो यहाँ तो एटीएम कार्ड चलते नहीं है। हमारे लिए ये दिक्कत है, हमें 2000 के लिए हमें 12-13 दिन हो गए, हमें बैलेंस नहीं मिल पाया है। अच्छा, उसके बाद में भी हम आते हैं, धक्का मुक्की खाते हैं, यहाँ से गिरते कूदते हैं, चले जाते हैं वापस होके, दूसरे दिन फिर आते हैं हम। पीएम के बयान और इन लोगों की व्यथा सुनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि देश में नोटबंदी के बाद बातें तो बहुत हो रही हैं, बेहतर भविष्य के सपने सजाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या हालात हैं उन पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। कैसे ग्रामीण इलाकों में लोगों का काम चल रहा है, ये बात भी समझने वाली है। अगर ये ग्रामीण इतने ही हाईटेक होते तो रोज बैंक की लाइन में लगकर धक्का खाने के बाद खाली हाथ घर वापस ना लौटते, इस उम्मीद में कि आज पैसे नहीं मिले तो क्या कल एक बार फिर देख लेंगे। पंकज शर्मा, नेशनल वॉइस, अलीगढ़। तो नोटबंदी के बाद से लगातार देश में कई तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। कहीं राहत है तो कहीं आफत है। कुछ राहत कहने को शहरी इलाके में है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आफत ही आफत है। किसानों को खेती के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन गांव में ना तो बैंक है और ना ही एटीएम, और ऐसे में सभी को शहर का रुख करना पड़ता है। लेकिन हर बार रुपए हासिल हो जाएं, ये कतई मुमकिन नहीं है। बहुत परेशानी है साहब। कुछ खेती डरी न कसू पकड़ो, न सौदा ले पाए न पैसा आए। बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। पब्लिक पर गई तो कोई नहीं सुनाई कर रहा है। इस समय पे कोई नहीं है, सरकार है, भगवान है, अब जैसे ईश्वर पार पार है। हमारे जो प्रधानमंत्री भारत के हैं उन्होंने पैसा बंद कर दिया है। हमारे गांव के लोग जनता यानी भूखन प्यासन मर रही है और गरीब लोग हैं। शहरों में पैसा बढ़ रहा है और देहातों में पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि इस समय हमारे काफ़ी लोग नई बस्ती दुखरू के परेशान हैं, पैसे से परेशान हैं, हर चीज़ से परेशान हैं। जी हाँ, भले ही सरकार गांव-गांव में मोबाइल एटीएम भेजने के दावे कर रही है, ग्रामीणों को राहत पहुंचाने की बात कही जा रही है, लेकिन एक हकीकत ये भी है जो हम आपको सुना रहे हैं। नोटबंदी के बाद से देश भर में बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की कतारें देखने को मिल रही हैं।
लेकिन झांसी से करीब 100 किलोमीटर दूर बसी इस गरौठा तहसील के कई गांव के लोग अपने गांव में ही अच्छे दिन आने का इंतजार कर रहे हैं। इस तहसील से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर कई ऐसे गांव बसे हैं जहां ना बैंक हैं और ना ही एटीएम। ऐसे में ग्रामीण घर का खर्च कैसे चलाएं? किसान खेती कैसे करें? ये बात इन लोगों के लिए समझ से परे है। किसानों के खेत बंजर पड़े हुए हैं, बुआई के लिए पैसे नहीं है, जिसके चलते खाद, बीज और डीजल नहीं मिल पा रहा और देश का पेट भरने वाला अन्नदाता खुद का पेट भरने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पैसे बगैर खेत सब पड़े हैं, ना खाद वाले ले रहे, कोई नहीं ले रहा पैसा, इस वजह से परेशान है। बैंकों की क्या हालत है? बैंक में लाइन लगी, मकानों में 8-8 दिन तक लाइन में लगे, वो पैसा निकलता ही नहीं है। जो दबंग लोग हैं उनको बैंक वाले दे देते हैं, जो गरीब लोग हैं शाम तक लाइन में लगे रहते हैं, शाम के घर आ जाते हैं। इसके लिए डीजल पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, खेती नहीं हो पा रही है और खेती नहीं होगी तो गरीब लोग तो मर ही जाएंगे, किसान लोग कहाँ से पैदावारी करेंगे। नेशनल वॉइस की टीम गरौठा तहसील के गांव का हाल जानने के बाद तहसील मुख्यालय पहुंची, जहां 1 या 2 बैंक के एटीएम दिखाई दिए, लेकिन हालात ये थे कि एटीएम बंद थे और बाहर खड़े खड़े दूर दराज से आए ग्रामीण परेशान हो रहे थे। तहसील मुख्यालय पर जो एटीएम है वो अभी तक ना खुले हैं, ना उसमें अभी तक कोई पैसा निकाला गया है। हम लोग किसान होने के बाद भी आज खेत बीज के लिए, खाद बीज सबके लिए परेशान हैं और ये पीएनबी बैंक भी जो हमारे एटीएम के बगल में लगा हुआ है उसमें भी 4 दिन में 1 दिन पैसा आता है, 2-2 हज़ार रुपये करके दिए जाते हैं, वो भी 10-20 किसानों को पैसा मिलता है, उसके बाद ये कह दिया जाता है कि कैश नहीं है। झांसी के इन गाँवों के लोगों की परेशानी को कोई समझे तो सही। गांव से दूर सफर कर तहसील या जिला मुख्यालय तक पहुंचना पड़ता है और वहां पहुंचकर भी मायूसी उस वक्त हाथ लगती है जब बैंक में कैश खत्म हो जाता है या फिर वहां एटीएम बंद मिलता है। ऐसे में हर कोई हलकान हो रहा है, परेशान हो रहा है। जाने कब किसानों को इस परेशानी से निजात मिलेगी और कब बंजर पड़े खेत फिर हरी भरी फसल से लहलाएंगे। 30 दिसंबर के बाद जब नया साल आएगा तब क्या वाकई में अच्छे दिन आएंगे? पुष्पेंद्र यादव, नेशनल वॉइस, झांसी। वैसे नोटबंदी के चलते आम जनता के साथ साथ किसानों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान अपने खेतों में बुआई करने में लग गए हैं जिसके अपने बच्चों और परिवार को पाल सकें, लेकिन नोटबंदी के चलते जरूरी चीजों को खरीदने के लिए पैसे नहीं है और एटीएम गांव से कोसों दूर है। ये वो किसान है जो अन्नदाता कहलाता है, लेकिन इन दिनों अन्नदाता कैसे देश का पेट भरे और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करे, ये बात इन दिनों उसकी समझ से परे है। नोटबंदी के चलते खेती के लिए उसके पास पैसे नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित के बारे में जोर दे रहे हैं, लेकिन किसानों की हालत सुधरते हुए नजर नहीं आ रही। किसानों को एटीएम से पैसा निकालने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महू जिला मुख्यालय से 6 से 7 किलोमीटर दूर बसे ताजोपुर गांव के किसान पैसे निकालने के लिए शहर का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहले से ही काफी तादाद में मौजूद भीड़ के चलते उन्हें खाली हाथ ही घर वापस आना पड़ता है। ऐसे में किसानों के पास खाद, यूरिया और बीज खरीदने में दिक्कत आ रही है और उनकी खेती पर भी बुरा असर पड़ रहा है, जिससे उनकी फसल बर्बाद होने और उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होने की संभावना है। यही है कि जब भी बैंक जाइए, आज 4-5 रोज हुआ और करीब अगले महीने से ही जा रहे, 2 महीने से पैसा रुका हुआ है, लेकिन यहाँ बैंक की व्यवस्था यह है कि वो कहते हैं कि ऊपर से पैसा आ नहीं रहा। अच्छा, टीवी पर, अखबारों में, समाचार पत्रों में वो कहते हैं कि पैसा पर्याप्त है, पैसा पर्याप्त है, लेकिन पैसा स्थानीय स्तर पर पैसा ही नहीं आ पा रहा है। एटीएम में तो करीब 5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है और काफ़ी मुश्किल से लाइन में लगते हैं हम लोग, किसी तरीके से पहुंचते हैं। एक दिन तो मैं लाइन में पूरा पहुंचा और पहुंचते पहुंचते पता चला कि पैसा ख़त्म। दिक्कत है कि हम लोग एटीएम पे जो है एक घंटे से जो है लाइन लगाए हुए हैं, अभी जो है हम लोगों को एटीएम खुला ही नहीं है। एक जगह और एटीएम पे गए थे
वहाँ भी एटीएम पर जो है कि 100-150 की लाइन थी। हम लोग जो है इधर उधर घूम कर मतलब तबाह हो चुके हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोगों की खेती पिछड़ रही है और जो है कि तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं। किसान गांव से पैसा लाने के लिए 6 से 7 किलोमीटर की दूर शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद एटीएम से पैसा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां कहने के लिए 2 एटीएम जरूर मौजूद हैं, लेकिन दोनों एटीएम पैसे न होने के चलते खाली पड़े हैं। हालांकि इस दौरान भी किसान लाइन में लगे जरूर नजर आ रहे हैं। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां जिले के अधिकारियों का दफ्तर है, वहां के एटीएम पैसों से खाली हैं, तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों का क्या हाल होगा। कोई रोजी रोटी नहीं है, खेती बाड़ी करते हैं। नोटबंदी की उसी दिक्कत नहीं है, जो खेत है पुराने बीज हम लोग बो रहे हैं, दिक्कत तो थोड़ी बहुत आती ही है, लेकिन हम लोग पर उतना पैसा नहीं, जितना भी है उतना जैसे भी है तैसे काम किया उसी में चला लेते हैं। एटीएम की दूरी लगभग 6-7 किलोमीटर है यहाँ से। एक एटीएम है एसपी ऑफिस के गेट पे मऊ और एक कलेक्ट्रेट कैंपस में, और एक एटीएम तो हमको लगता है महीने में 2 या 3 दिन खुल जाए तो ज़्यादा ही है, और कलेक्ट्रेट कैंपस का जो एटीएम है वो जो ब्रांच वाले जब आते हैं उसके बाद खुलता है, और ब्रांच वालों के जाने से पहले एटीएम बंद हो जाता है। अभी किसी दिन पैसा मिलता है, किसी दिन पैसा नहीं मिलता है। बहुत बड़ी दिक्कतें हैं किसानों के लिए, खासकर किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। इसमें बुआई का सीजन चल रहा है, ना तो खाद के लिए पैसे ना तो बीज के लिए पैसे हैं। देश में नोटबंदी के बाद इस तरह के हालात नए नहीं हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कब तक और कैसे लोग अपने घर का खर्च चलाएं, कैसे रोज लाइन में लगकर अपनी जरूरत का पैसा निकालें, क्योंकि बैंक उतने पैसे दे नहीं रहा जितने की जरूरत है और एटीएम खाली पड़े हैं। दुर्गा किंकर सिंह, नेशनल वॉइस, मऊ। बैंक पैसे नहीं दे रहा, एटीएम खाली पड़े हैं, किसानों की लंबी कतारें हैं, समस्याएं कई हैं, हर जगह परेशानी की तस्वीरें हैं। ये तो हालात हैं, ये हकीकत है। अब सोचिए ऐसे में कितनी जद्दोजहद और कितनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन एक भरोसा है कि शायद आने वाला वक्त सब कुछ बदल दे और बहुत अच्छा हो जाए। अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।